बीजेपी वाले लोगों को ऐसा लगता है कि गौमूत्र और गोबर खाने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, तो उनको अविलंब इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत चाय की जगह गौमूत्र से करेगा और नाश्ते में जो है ना गोबर खा के ही शुरुआत करेगा और तभी अपने कार्यालय में या अपने किसी भी दफ्तर में प्रवेश करेगा। इसके बिना वर्जित हो जाना चाहिए उनका। हराम जैसा शब्द, एक हरामजादा एक अपने आप में गाली है, विशुद्ध रूप से गाली है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिहार के पदाधिकारियों के लिए किया जा रहा है। नीतीश कुमार संज्ञान ले कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हैं उनके पदाधिकारियों को हरामजादा जैसे मतलब शब्दों से ये कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं। समझ लीजिए आप, डिप्टी सीएम है वो, इतने मर्यादित संवैधानिक पद पे रहते हुए वो बिहार के अफसरों को हरामजादा कह रही हैं। तो भाई अब अफसर जवाब दें उनको, अब दिखाएं वो अफसर कि वो क्या है, वाकई में हरामजादा हैं या वो कोई काम लायक भी हैं। कहीं कुछ भी फ्री नहीं दे सकती है ये सरकार। ये जो कहते हैं ना वो पूंजीपतियों की सरकार है और ये बहुत बड़ा पूंजीपतियों के साथ एक डिमेरिट होता है कि मुफ्त में तो वो कहते हैं ना अपना थूक भी नहीं देते हैं वो। तो ये भारत और बिहार की जनता को ये लोग मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे, राशन देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि गाय गोबर गोबर से देश का अर्थव्यवस्था सुधर सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद की नेत्री सारिका पासवान जी। मैडम देखिए, अगर बीजेपी वाले लोगों को ऐसा लगता है कि गौमूत्र और गोबर खाने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, तो उनको अविलंब इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दो फायदे होंगे, सत्ता में यही लोग हैं, अर्थव्यवस्था इन्हीं को ठीक करना है। तो अब चूंकि सत्ता में है और उनको लग रहा है कि यही एक आखिरी अब निवारण का है, तो भाई आप शुरू कर दीजिए ना, आप तो मैंडेटरी कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी वाले को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के प्रत्येक विधायक, मंत्री, एक सदस्य जो है अपने दिन की शुरुआत चाय की जगह गौमूत्र से करेगा और नाश्ते में जो है ना गोबर खा के ही शुरुआत करेगा और तभी अपने कार्यालय में या अपने किसी भी दफ्तर में प्रवेश करेगा। इसके बिना वर्जित हो जाना चाहिए उनका। अरे भाई, ये लोगों ने तो कोरोना काल में भी कहा था, जब लोगों की मौत हो रही थी, कि गोबर से नहा लीजिए तो कोरोना नहीं होगा, पापड़ खा लीजिए तो आपको वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई ठीक है, शुरुआत तो कीजिए, मैंडेटरी करे, ये अविलंब मैंडेटरी करे, एक बकायदा पेपर और कहते हैं ना एक ऑथराइज तरीके से इसको अपने सत्ता में भी है उसको एकदम शुरू करे वो बिल्कुल अविलंब। बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी हरामजादा कह रही हैं। किनको हरामजादा कर रही है? नीतीश कुमार के ऑफिसर को, वो पदाधिकारियों को जो नीतीश कुमार के चाहते थे। भाई नीतीश कुमार संज्ञान ले कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हैं उनके पदाधिकारियों को हरामजादा जैसे मतलब शब्दों से ये कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं। समझ लीजिए आप, डिप्टी सीएम है वो, इतने मर्यादित संवैधानिक पद पे रहते हुए वो बिहार के अफसरों को हरामजादा कह रही हैं। तो भाई अब अफसर जवाब दें उनको, अब दिखाएं वो अफसर कि वो क्या है, वाकई में हरामजादा हैं या वो कोई काम लायक भी हैं। और अगर हैं तो डिप्टी सीएम ने सही कहा होगा उनको। लालू जी बोले थे तो वो नहीं था, देखिए, लालू जी में मिलना और किसी की बस की बात नहीं है। लालू जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो अमर्यादित शब्द नहीं था, असंवैधानिक शब्द नहीं था, वो हमारे यहाँ की रूट से ज़मीन और गांव और घरों में बोलने वाली एक मामूली सा भाषा था जिसको कि सब लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते। लेकिन हराम जैसा शब्द, एक हरामजादा एक अपने आप में गाली है, विशुद्ध रूप से गाली है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिहार के पदाधिकारियों के लिए किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे शासन प्रशासन और क्या स्थिति है यहाँ पे। अब तो आपके सामने है, अब तो आप भी देख रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम ही कह रही हैं लोगों को कि आप हरामजादे हैं। तो क्या भाई, भगवान ही बचाए, मालिक ही बचा सकता है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कोवैक्सीन जो फ्री में डोज मिल रहा है उन्होंने कहा है कि जो कोवैक्सीन हम लोग दे रहे हैं तो फ्री कीमत पर दे रहे थे, इस वजह से पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है। मैं समझी नहीं, जब प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त बिहार में मंच पे खड़े होकर के बोल रहे थे कि मैं बिहार वासियों को फ्री में, हमारी सरकार आएगी तो फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता ये वादा उन्होंने किया कैसे था। फ्री वैक्सीनेशन क्या वो अपने एफडी तोड़ा करके बिहार की जनता को देने वाले थे या भारत की जनता को देने वाले थे? चाय बेचने वाले अपने एफडी के द्वारा फ्री में पूरे के पूरे देश वासियों को वैक्सीनेशन फ्री की बात कर रहे थे और अब उनके मंत्रिमंडल के लोग स्वयं भाई रेणु जी ने कहा ये इस तरह की बात। देखिए, ये प्रोपेगेंडा वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, फरेब वाले करने वाली सरकार
सरकार है और ये इनकी प्रतिदिन के ऐसे वक्तव्य जो है ना वो बता रहा है, साबित कर रहा है कि ये कितने धोखेबाज और भ्रष्ट लोगों की भरी हुई सरकार है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। पीएम केयर फंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं दिखा पाए। पीएम फंड में कितना पैसा आया, उसका क्या क्या इस्तेमाल हुआ? देखिए, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ली गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस पीएम केयर फंड की बात है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के सामने नहीं है। ना ही वहाँ पे कहीं ऑडिट हो सकती है, ना कुछ लोगों के सामने वो पारदर्शिता आ पा रही है। तो वो पूरा का पूरा उस फंड का इस्तेमाल जो है ना बीजेपी अपने पार्टी संगठन को चलाने के लिए कर रही है, उसका इस्तेमाल अपने चुनाव क्षेत्रों में कर रही है। विशुद्ध रूप से वो बीजेपी अपने पर्सनल खर्च पे वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो किनका पैसा है जो वो खर्च कर रही है? बिहार देश और खर्चा क्या भाई पार्टी फंड संगठन को चलाने के लिए। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ये लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कोविड काल के दौरान भी उन्होंने सेमिनार करवाया था, बड़े बड़े सीसीटीवी एलईडी टीवी लगाई थे, ना जाने कितने हजारों करोड़ों रुपए का खर्च कहाँ से कर रहे हैं भाई? कहाँ से कर रहे हैं वो? कोविड काल में जब पूरा की भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ा पा रहा हुआ, पूरी की पूरी एक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो समृद्ध है, जो इस दौरान भी वो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके कई कार्यक्रमों लगातार करा रही है, इतने बड़े बड़े पंडाल लगवा रही है, इतने लाखों करोड़ रुपए के खर्च कर कहाँ से कर रहे हैं वो? उसी केयर फंड से तो कर रहे जो लोगों से उन्होंने ठग करके पैसा मंगवाया वहाँ पे, वो कोरोना काल के नाम पे मंगवाया उन्होंने और उसका इस्तेमाल वो बेजा इस्तेमाल वो अपने पार्टी और संगठन को चलाने के लिए कर रहे हैं। ठगने की बात मत कहिए मैम। कोरोना काल के समय में फ्री राशन मिला, अभी के टाइम में देखा जाए जो कोरोना काल से मर रहे हैं उन्हें पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें ठगने की बात कहाँ से आई? देखिए, बहुत ऐसे मामले हैं, आपने यूपी का ही मामला है, वहाँ पे जो एएनएम जो कोरोना वॉरियर्स जो थे, जिनको कहा गया था कि उनको पैसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा या एक प्रोत्साहित राशि के रूप में दी जाएगी, किन्हीं को प्रोत्साहित राशि नहीं दी गई। दूसरी बात, इन्होंने जो राशन की बात कही, आपको पता है ना कि राशन इन्होंने बंद करा दिया। वो दिखावे का ढोल ये बजा रहे थे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये पहले इन्होंने कहा कि फ्री में राशन देंगे, अब जब पेट्रोल और डीजल की महंगी इतनी कीमतें हैं, जिनका कि कहीं ना कहीं ये था कि फ्री वैक्सीनेशन के नाम पे एक दूसरे तरफ से एक उगाही की जा रही थी पैसे की, कहीं कुछ भी फ्री नहीं दे सकती है ये सरकार। ये जो कहते हैं ना वो पूंजीपतियों की सरकार है और ये बहुत बड़ा पूंजीपतियों के साथ एक डिमेरिट होता है कि मुफ्त में तो वो कहते हैं ना अपना थूक भी नहीं देते हैं वो। तो ये भारत और बिहार की जनता को ये लोग मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे, राशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जान रहे हैं कि कैसे जनता का शोषण करना है, कैसे खजाने का शोषण करना है। ये अपने चंद लोगों को, पूंजीपति लोगों को सिर्फ लाभ पहुँचाने वाली पार्टी है, सत्ताधारी लोग हैं और यही वो लगातार करते आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये थी राजद की नेत्री सारिका पासवान जी। इनका कहना है कि भगचोनर और हरामजादा, भगचोनर एक देसी वर्ड है लेकिन हरामजादा ये विशुद्ध रूप से एक गाली है और ये सुशासन की सरकार में डिप्टी सीएम होकर ऐसा वर्ड कहना, ऐसी गालियां देना एक डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।